हेलो दोस्तों, मैं विशाल राज मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन। और पर्यावरण अध्ययन में हम लोग पढ़ चुके हैं परिवार और मित्र। दोस्तों, आपके जीव जंतु और पेड़ पौधे भी आपके मित्र होते हैं। आज इन्हीं से संबंधित हम लोग अध्ययन करेंगे जंतुओं के बारे में। और देखिए, पर्यावरण से आपके सीटेट के एग्जाम में एनसीईआरटी बुक से 3, 4, 5 का पर्यावरण अध्ययन से संबंधित आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं, जिनमें से आपका नंदू हाथी, अनीता की मधुमक्खियां से अनेक क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे जंतु जगत में कुछ जंतुओं के बारे में और उनके कुछ विशेष लक्षण होते हैं, और उन लक्षणों से आपके सीटेट के एग्जामिनेशन में प्रत्येक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन जंतुओं को आप जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। बस आपको इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को आपको याद करना है। आप लोग के लिए मैंने यहाँ एकत्रित कर दिया हूं, और इससे ज्यादा आपके सीटेट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आइए मित्रों, हम लोग पढ़ते हैं जंतु जगत। देखिए, जंतु जगत, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जंतु एवं उनके विशेष लक्षण। यानी कुछ विशेष प्रजाति के जंतु होते हैं, उनके विशेष लक्षण होते हैं। आप लोग फर्स्ट में देख रहे होंगे हाथी, यहां पे लिखा हुआ है हाथी। आप लोग हाथी को सभी लोग देखे हैं, सभी लोग उसको नजदीक से भी देखे हैं, आप लोग चिड़ियाघरों में देखे हैं। लेकिन हाथी के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं जो आपके सीटेट के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं हाथी के बारे में। दोस्तों, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां 10 से 12 की संख्या में और 14 से 15 वर्ष के बच्चे होते हैं। यानी कहने का अर्थ दोस्तों कि हाथी हमेशा झुंड में रहते हैं, और हाथियों के झुंड में हथिनियां होती है, हाथी नहीं होते हैं। और हथिनियों की संख्या 14 से, कहने का अर्थ है हथिनियों की संख्या 10 से 12 की संख्या में होता है। और इसके अलावा हाथी के 14 से 15 साल के बच्चे भी होते हैं। यानी 15 वर्ष के बाद हाथी के जो बच्चे होते हैं वो झुंड को छोड़ देते हैं। जैसे आप नंदू हाथी की कहानी सुने होंगे, तो 15 वर्ष के बाद नंदू हाथी भी अपने झुंड को छोड़ दिया था। यानी हमारे कहने का मतलब है कि हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां होती है, और हथिनियां की संख्या 10 से 12 होती है। और इसके अलावा हाथी के 14 से 15 वर्ष के बच्चे भी झुंड में सम्मिलित होते हैं। चलिए दूसरी बात, एक बड़ा हाथी दोस्तों एक दिन में 100 केजी से अधिक पत्ता और झाड़ियां खा लेता है। यानी हाथी जिस जंगल में रहता है वहां से एक दिन में 100 केजी से ज्यादा पत्ता और झाड़ियां को क्या करता है, खा लेता है। हाथी तो बहुत बड़ा जंतु है, लेकिन उतना बड़ा जंतु होने के बाद भी दोस्तों हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है, यानी कम सोता है। और हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना बहुत ही पसंद है। यानी हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है दोस्तों, क्योंकि हाथी का जो त्वचा होता है वो काफी मोटा होता है। और गर्मियों के दिन में जब हाथी को गर्मी लगता है तो हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं, जिससे हाथी अपने कान को हमेशा हिलाते हुए रहता है, जिससे वह अपने, कहने का अर्थ है जिससे अपने आप को हौंकता है। जैसे आप लोग नहीं कहते गर्मी लगता है तो पंखा हौंकते हैं, उसी प्रकार से जब हाथी को गर्मी लगता है ना तो अपने कान को हिलाता है। यानी अपने कान को हिलाकर हाथी जो है वो ताप को क्या कर लेता है, नियंत्रित करता है। तो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया हूं कि हाथी कान से अपना ताप को क्या करता है, नियंत्रण करता है। यानी हाथी कान से अपना पंखा भी करता है, और हाथी अपने कान से ताप को क्या करता है, नियंत्रण करता है। दोस्तों, हाथी झुंड में होता है, तो झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी जो होती है वो आपकी नेता होती है या मुखिया होती है। यानी उसी के रास्ते पे सभी हाथियों को चलना होता है। यानी हमने लिखा कि सबसे बुजुर्ग हथिनी पूरे झुंड की नेता होती है। हथिनिया का गर्भकाल 22 माह का होता है। जी दोस्तों, जिस प्रकार से मनुष्य का गर्भकाल 9 मंथ का होता है, उसी प्रकार से हथिनिया का गर्भकाल 22 मंथ का होता है। और हाथी का जीवन काल लगभग 70 वर्ष का होता है। यानी समझ लीजिए कि मनुष्य के लगभग जीवन काल उसका बराबर ही होता है। ऐसे मनुष्य भी 70 से 80 वर्ष तक आज के दिन जीते हैं, उसी प्रकार से हाथी का जीवन काल भी लगभग 70 वर्ष का होता है।
दोस्तों हाथी का वजन लगभग 5000 केजी से 8000 केजी होता है। यानी हाथी इस स्थल जीव पे यानी स्थल जंतु में सबसे बड़ा जंतु है और इसका वजन जो होता है वो 5000 केजी से 8000 केजी के बीच होता है। दोस्तों हाथी का जो बच्चा जन्म होता है तो हाथी का बच्चे का जन्म के समय उसका वजन 100 से 105 केजी के आसपास होता है और हाथी जैसे ही 3 महीने का होता है, जैसे नंदू हाथी पर्यावरण में 3 महीना का हुआ था तो उसका वजन दोस्तों 200 केजी होता है। जो आपके बुक में लिखा गया है पर्यावरण अध्ययन में कि नंदू हाथी जब 3 माह का होता है तो उसका वजन 200 केजी का होता है। दोस्तों हाथी एक स्तनधारी जीव है जो जानवरों से ज्यादा दिमाग रखता है और 15 वर्ष की आयु में झुंड को क्या करता है, छोड़ देता है। यानी हाथी एक स्तनधारी जीव है जो सभी जीव जंतुओं में दिमाग ज्यादा रखता है और 15 वर्ष की आयु में हाथी जो होते हैं, नर हाथी, वो अपने झुंड को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये थी जानकारी आपके हाथी के बारे में। अब हम लोग देखेंगे बाघ। बाघ तो आप लोग जानते ही हैं, बाघ तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय आपका जंतु जो है, कहने का अर्थ है वो आपका क्या है, बाघ है। आप सभी लोग जानते हैं, है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं बाघ के बारे में। दोस्तों बाघ की दृष्टि दिन और रात में तीव्र होती है। यानी बाघ जो होती है वो दिन में भी देख सकता है और रात में भी देख सकता है ना। चलिए दोस्तों, उसके अलावा बाघ मनुष्य की अपेक्षा दोगुना देख सकता है। यानी जितना मनुष्य अनंत तक देख सकता है उसकी दोगुनी दूरी बाघ देख सकता है। बाघ ध्वनि को सुनने के लिए अपने कान को कई दिशाओं में घुमा लेता है। यानी बाघ जब जंगल में शिकार करने जाता है तो ध्वनि को सुनने के लिए अपने कान को कई दिशाओं में घुमा लेता है, जिससे उसको बाघ को आसानी से भोजन मिल जाता है। तो ये थे आपके बाघ के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे गैंडा। देखिए गैंडा हाथी के बाद स्थलीय जंतु में दूसरे नंबर पे आता है और यह शाकाहारी जीव होता है। दोस्तों यानी कहने का अर्थ है गैंडा यह स्थल पे पाया जाने वाला दूसरा बड़ा जंतु होता है और यह शाकाहारी होता है और इसका वजन लगभग 1000 किलोग्राम होता है। अब देखिए गैंडा जो होते हैं वो तो या एक सींग वाले होते हैं या 2 सींग वाले होते हैं। यानी इसका सींग नाक से ऊपर होता है और इसका एक सींग तथा 2 सींग होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों जिराफ के बारे में। जिराफ के नाम आप लोग सुने होंगे। जिराफ भी आपका शाकाहारी जंतु है। यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा जंतु है ना, जिसका लंबाई 5 मीटर होता है और यह मात्र 2 घंटे सोता है और इसकी जीवन काल 25 वर्ष होता है। यानी 25 वर्ष की आयु में इसका जिराफ का मृत्यु हो जाता है और जीवन काल में मात्र 2 घंटा ही सोता है। यानी हाथी से भी कम सोता है 2 घंटा। और जिराफ सबसे लंबा होता है जो जिसकी लंबाई 5 मीटर होता है। तो याद रखेंगे आप लोग जिराफ के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे चिंपांजी। चिंपांजी के बारे में मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी किए हैं, है ना। और हम लोग चिंपांजी के बारे में जानते हैं। चिंपांजी सबसे होशियार जंतु है। यानी इस स्थलीय जंतु में चिंपांजी जो है सबसे होशियार जंतु है। यह समूह में रहता है जिसमें लगभग 3 से 80 सदस्य होते हैं। यानी चिंपांजी जिस समूह में रहता है, जिस परिवार में रहता है, उसमें कम से कम 3 और अधिक से अधिक 80 सदस्य हो सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में। आप लोग भालू तो देखे ही होंगे। स्लॉथ जो होता है वो भालू के जैसा ही होता है लेकिन भालू नहीं होता है। यानी स्लॉथ भालू के जैसा जीव होता है परंतु भालू नहीं होता है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं में उल्टे लटक कर सोता है। यानी कहने का अर्थ है कि स्लॉथ जो होता है वो 17 घंटे जिस वृक्ष पे रहता है उस वृक्ष में उल्टे लटक के सोता है और उसी वृक्ष की पत्तियां भी खाता है। और स्लॉथ की जीवन काल जो होती है दोस्तों वो लगभग 40 वर्ष होती है। तो ये आपके सीटेट से संबंधित स्थलीय जंतु के बारे में वर्णन था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों जो नए दोस्तों ज्वाइन हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और इस प्रकार से मैं आपके बीच रोचक तत्व प्रतिदिन लेकर आता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सीटेट की एग्जाम में यहां से एक भी प्रश्न ज्यादा नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। तो बस आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।